Hello students, how are you? Welcome back in my channel. Students, today we are going to start chapter 9, some application of trigonometry. स्टूडेंट ये चैप्टर इम्पोर्टेंट चैप्टर है और आपको पता है कि बोर्ड में 6 मार्क्स का 1 क्वेश्चन इस चैप्टर में से आता है। 100% श्योर है कि इस चैप्टर में से 6 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा। स्टूडेंट ये जो चैप्टर है वो इजी चैप्टर है और इस चैप्टर में एक जो बेसिक पार्ट है वो बेसिक पार्ट ये है कि इस चैप्टर के सभी क्वेश्चनों में एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। इस टाइप का एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, अब राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो स्टूडेंट ये आपको पता है कि यदि आप ये एंगल कंसीडर करते हैं तो ये आपका परपेंडिकुलर रहेगा और ये आपका बेस रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, ये रहेगा आपका बेस। अब स्टूडेंट इस चैप्टर में क्या होगा कि आपको परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज और ये एंगल 4 पार्ट हो गए, बेस, परपेंडिकुलर, एंगल, हाइपोटेन्यूज। अब इसमें आपको क्या है कि स्टूडेंट यदि आपको परपेंडिकुलर गिवन होगा, ध्यान देना स्टूडेंट, परपेंडिकुलर गिवन होगा और एंगल गिवन होगा तो फिर आपसे बेस पूछा जाएगा। ठीक है, यानी 4 में से आपको कोई भी 2 पॉइंट गिवन होंगे और रिमेनिंग 2 आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और ये तो मैंने बता ही दिया कि इस चैप्टर के हर क्वेश्चन में राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। जो स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चन 1 to 5, इसमें आपका जो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा उसमें सिंगल एंगल शो होगा, एक ही एंगल शो होगा। लेकिन 6 to 14 जो क्वेश्चंस होंगे उसमें आपका डबल एंगल शो होगा, यानी कि एक एंगल होगा और साथ में एक एंगल और होगा, डबल एंगल होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो स्टूडेंट टेक आउट योर बुक, चेक क्वेश्चन नंबर 1। A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope which is the ground level is 30 degree. देखिए स्टूडेंट, इसमें जो सर्कस का जो आर्टिस्ट है ये 20 मीटर लॉन्ग रोप है, ठीक है, और एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। ठीक, और आपको फाइंड आउट करना है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। इस पोल की हाइट आपको फाइंड आउट करनी है, ये हाइट आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट, ये एंगल है तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर और ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज। ठीक है भाई। अब देखो स्टूडेंट, जो चैप्टर 8 था, ठीक है, उसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज से रिलेटेड कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज होगा। ठीक है, तो यहां पे यूज होगा स्टूडेंट साइन, और एंगल कितना है 30 डिग्री, इसलिए यूज करो साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है स्टूडेंट, परपेंडिकुलर आपको फाइंड आउट करना है तो इसको h ले लीजिए, सपोज कीजिए लेट हाइपोटेन्यूज है 20 और साइन 30 की वैल्यू आपको पता है 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, सो h इक्वल्स टू 2h, 2 into h, 2h इक्वल्स टू 20, सो h इक्वल्स टू 20/2, तो कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 10 मीटर। तो हाइट इक्वल्स टू 10 मीटर। ओके स्टूडेंट, सो लेट हाइट ऑफ द पोल
इक्वल्स टू h मीटर। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। हमने किया लेट्स हाइट ऑफ द पोल इक्वल्स टू h मीटर। अब ये हो गया इसका परपेंडिकुलर, ये हो गया इसका हाइपोटेन्यूज, तो दोनों से रिलेटेड हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आया साइन, बिकॉज साइन इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। वैल्यूज पुट की, सॉल्व किया, तो h की वैल्यू आ गई 10 मीटर। तो स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 1। तो अगेन रिमाइंड कराऊं स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन होंगे सब में राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, और 2 टाइप्स इसमें एंगल होंगे। एक होगा एंगल ऑफ एलिवेशन और एक एंगल होगा डेप्रिसिएशन। तो वो भी मैं क्लियर कर देता हूं स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट की ये आपके पास एक टावर है, ठीक है, ये ग्राउंड पार्ट हो गया। अब स्टूडेंट ये टावर का टॉप, राइट, और ये ग्राउंड। अब सपोज कीजिए कि यदि ग्राउंड से कोई ऑब्जर्वर टॉप को देखता है, ध्यान देना स्टूडेंट, यदि ऑब्जर्वर ग्राउंड पर है और वो टॉप को देख रहा है, तो एंगल बनेगा ये वाला नीचे से ऊपर की तरफ। इसे कहेंगे स्टूडेंट एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहेंगे इसको? एंगल ऑफ। और यदि स्टूडेंट सपोज कीजिए, यस, नीचे से ऊपर आएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। स्टूडेंट सपोज कीजिए कि यदि आपका ऑब्जर्वर टावर पर है, यानी यहां पर ऑब्जर्वर है, राइट, और यदि यहां से वो ग्राउंड पे आती हुई किसी भी ऑब्जेक्ट को देखता है, ये आपका ऑब्जेक्ट, यहां पर ऑब्जर्वर, तो यहां से जब ऑब्जर्वर नीचे की ओर देखेगा तो स्टूडेंट एंगल बनेगा ये वाला। इसे कहते हैं एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन। कौन सा एंगल है? एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। बट स्टूडेंट ये जो ग्राउंड लेवल है और ये है, ये दोनों पैरेलल होते हैं। ये दोनों पैरेलल हो गए तो ये हो गए ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल हो गए तो ये थीटा हो गया, तो ये भी थीटा ही होगा। तो जो डेप्रिसिएशन वाला है वो ये वाला पार्ट हो गया आपका। तो स्टूडेंट मैं आपको ये बता दूं कि ये सब कुछ मैंने इसलिए बताया कि चाहे आप एंगल एलिवेशन लो चाहे डेप्रिसिएशन लो, हमेशा आपका एंगल यही फॉर्म होगा, ठीक है। यानी ये राइट एंगल है, ऑब्जर्वर चाहे ग्राउंड पर हो चाहे टावर के टॉप पर हो, तो एंगल हमेशा यही वाला कंसीडर होगा, ये वाला। एलिवेशन लोगे तो नीचे से ऊपर देखना है, डेप्रिसिएशन लोगे तो ऊपर से नीचे देखना है, बट इसका ऑल्टरनेट पार्ट है इसलिए दोनों एंगल सेम होंगे। तो एलिवेशन क्वेश्चन में चाहे एलिवेशन कहे चाहे डेप्रिसिएशन कहे, आपको एंगल यही कंसीडर करके चलना है, ठीक है। ये इस चैप्टर का एक बेसिक पार्ट था जिसमें मोस्टली स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, समझ नहीं पाते हैं कि सर एलिवेशन क्या है, डेप्रिसिएशन क्या है। तो उसको क्लियर करने के लिए मैंने ये एक ट्रिक बताई है कि एलिवेशन हो चाहे डेप्रिसिएशन हो, एलिवेशन जब नीचे से अपन ऊपर की तरफ किसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो एंगल जो ग्राउंड के साथ बनेगा वो एलिवेशन होगा, और जब टॉप से ग्राउंड के किसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो जो टॉप है, टॉप वाला पार्ट, उसके एक पैरेलल लाइन बनेगी जो इसके साथ एंगल बनाएगी, वो होगा डेप्रिसिएशन। बट इसका ऑल्टरनेट होने की वजह से एंगल लौट के ये ही आएगा, ठीक है। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, चाहे एंगल एलिवेशन बोले चाहे डेप्रिसिएशन बोले, आपको तो एंगल यही बनाना है। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। A tree break due to storm and the broken part bent to the top of the tree touches the ground making an angle of 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground 8 meter. Find the height of the tree. स्टूडेंट ये कह रहा है कि एक ट्री है, तो ये ट्री हो गया BD, ये आपका ट्री हो गया, B से लेके D तक ये ट्री लिया आपने, ठीक है। लाइट्स ओके। अब क्या हुआ? स्टॉर्म यानी आंधी आई। आंधी आने से क्या हुआ? उस ट्री का जो टॉप वाला पार्ट है वो क्या हो गया? ब्रेक हो गया,
ठीक है, ब्रोकन हो गया। और ब्रोकन होने के बाद वो बिल्कुल अलग नहीं हुआ, यानी कि ये जो CD वाला पार्ट है ये ब्रोकन हुआ, और ब्रोकन होने के बाद ये वाला जो पार्ट है वो इस तरह से आ गया, ये वाला पार्ट हो गया, ये यानी ऊपर वाला पार्ट ब्रोकन हुआ और ब्रोकन होके और इस तरह से झुक के ये ग्राउंड को टच करेगा। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है, यानी ये ही वाला पार्ट इधर आया है, ठीक है, समझना। अब ये कह रहा है कि ये ग्राउंड के साथ एंगल बना रहा है 30 डिग्री, ओके, एंड जहां ये टच कर रहा है, यानी कि ये टॉप वाला पार्ट जहां टच कर रहा है वो ये वाली डिस्टेंस है 8 मीटर ग्राउंड से। अब फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, यानी आपको ट्री की हाइट फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट ट्री की हाइट में ये BC पार्ट हो गया प्लस CD पार्ट हो गया, तो ऐसा करो इस वाले पार्ट को ले लो X और इस वाले पार्ट को ले लो Y, ठीक है। अब ये X पार्ट है तो ये इस साइड आया था तो ये ही X हो गया हमारा, ओके स्टूडेंट। अब स्टूडेंट देखिए सबसे पहले आप यूज कीजिए इसमें, ये तो एंगल हो गया आपका और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है ना, एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, और ये आपका बेस हो गया, करेक्ट। तो परपेंडिकुलर और बेस, इसमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज होगा? तो परपेंडिकुलर और बेस में होगा 10, ठीक है स्टूडेंट। तो यूज कीजिए tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो गया y, बेस हो गया 8, tan 30 की वैल्यू पुट कीजिए 1/√3, y अपॉन 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, सो √3y इक्वल्स टू 8, सो y इक्वल्स टू 8/√3, नंबर 1। तो y की वैल्यू स्टूडेंट हो गई 8/√3, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट इन दोनों में वर्क कीजिए, थीटा 30 रहेगा, बेस 8 रहेगा, हाइपोटेन्यूज आपका x रहेगा, ठीक है। तो बेस और हाइपोटेन्यूज के लिए यूज कीजिए स्टूडेंट cos, सो cos 30 डिग्री इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos 30 की वैल्यू पुट कीजिए √3/2, 8/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, सो √3x इक्वल्स टू 16, 8 इंटू 2, x इक्वल्स टू 16/√3, इसको दीजिए स्टूडेंट नंबर 2, ठीक है। अब टोटल हाइट फाइंड आउट कीजिए, तो टोटल हाइट ऑफ द ट्री इक्वल्स टू x प्लस वाई, टोटल हाइट तो यही होगी ना भाई, x और y, ठीक है। x की वैल्यू है 16/√3 और y की वैल्यू हो गई 8/√3, √3 आप एलसीएम ले सकते हैं, सो 16 प्लस 8 24/√3। अब स्टूडेंट डिनोमिनेटर में रूट आ गया और डिनोमिनेटर में आपको रूट रखना नहीं है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में से रूट को क्या करना है, रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज करने के लिए स्टूडेंट √3 से मल्टीप्लाई कीजिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो ये हो गया 24√3/3, √3 इंटू √3 इक्वल्स टू 3, यानी √9 हो गया, √9 की वैल्यू 3 हो गई, ठीक है। और 24√3, 3 से इसको कट कीजिए तो 8 टाइम, तो स्टूडेंट आपका फाइनल आंसर आ गया 8√3 मीटर। ये हो गई टोटल हाइट ऑफ द ट्री। क्लियर स्टूडेंट? तो स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला भी। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4।
ठीक है स्टूडेंट, चेक योर बुक। स्टूडेंट एक मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। वो पॉइंट ये है कि मोस्टली स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम फेस होती है कि सर हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। तो मैंने ऑब्जर्व किया है स्टूडेंट कि इसमें 80% स्टूडेंट वो होते हैं जो क्वेश्चन को रीड ही नहीं करते या क्वेश्चन को नहीं समझना चाहते। उनका तो मेन मोटो होता है कि हमारा आंसर आ जाए। तो स्टूडेंट मैं बता दूं कि सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह रीड करना आपके लिए बहुत जरूरी है। यदि क्वेश्चन आपके ब्रेन में फिट हो गया ना तो फिर उसका आंसर निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। बट क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है, ये आपके पास क्लियर होना चाहिए। और ये तभी आएगा जब स्टूडेंट आप क्वेश्चन को रीड करेंगे। यदि एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप 2 टाइम्स रीड कीजिए, पक्का 101% आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब देखिए स्टूडेंट इसमें एलिवेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कीजिए। ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, एंगल है 30 डिग्री। क्योंकि स्टूडेंट आपको मैंने बताया था कि एलिवेशन हो चाहे डेप्रिसिएशन हो, एंगल तो यही बनेगा। तो आप यहीं पे मार्क कीजिए 30 डिग्री। ये हाइट आपको फाइंड आउट करनी है, इसको एज सपोज कीजिए लेट्स। ठीक है, कि हाइट हमने एज सपोज की और ग्राउंड से इसकी जो डिस्टेंस है वो है स्टूडेंट 30 मीटर। तो स्टूडेंट देखिए ये एंगल है तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया और ये हो गया बेस। और परपेंडिकुलर और बेस में आपको पता है कि tan यूज करते हो आप। सो tan 30 डिग्री मार्क कर लीजिए ए बी सी, यहां पे शो भी कीजिए इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है स्टूडेंट, tan 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 की वैल्यू पुट कीजिए, परपेंडिकुलर एच बेस 30 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, √3h इक्वल्स टू 30। सो h इक्वल्स टू 30 अपॉन √3। अब डिनोमिनेटर में रूट आ गया, रिमूव करना है, क्या करोगे? यस, रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज कीजिए, √3 एंड √3 तो ये हो गया स्टूडेंट 30 √3 अपॉन 3, कैंसिल कीजिए 10 टाइम्स। सो tan √3 मीटर इज द हाइट ऑफ द ये है आपका हाइट ऑफ द टावर। तो ये हो गई हाइट ऑफ द टावर इक्वल्स टू tan √3 मीटर। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन 6 से डबल एंगल वाले एंगल स्टार्ट होते हैं। डबल एंगल वाले क्वेश्चन नंबर 6 से डबल एंगल वाले क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, यानी कि उसमें 1 एंगल की जगह 2 एंगल होंगे। जैसे इसमें 1 था एंगल, लेकिन उसमें 2 एंगल्स होंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट क्वेश्चन 6 से लेके और लास्ट क्वेश्चन 16 तक, यानी 6 to 16 तक, 6 to 16 तक ऑलमोस्ट आपके हर क्वेश्चन में tan वाला पार्ट यूज होगा, यानी टिग्नो का tan आपका यूज होगा। क्वेश्चन 6 to 16 ध्यान रखना स्टूडेंट, ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। 6 to 16 ऑलमोस्ट क्वेश्चंस में tan यूज होगा। टिग्नो का कौन सा रेशियो यूज होगा? tan वाला पार्ट यूज होगा। ठीक है, अच्छा। और स्टूडेंट ये बता दूं कि 6 से लेके 16 तक यदि क्वेश्चन को रीड करके आपने करेक्ट डायग्राम ड्रॉ किया तो आपका आंसर भी करेक्ट हो जाएगा। यदि आपने डायग्राम करेक्ट ड्रॉ नहीं किया
तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा और डायग्राम को देखकर ही एग्जामिनर वहां पे राइट या रॉन्ग कर देगा, वो नीचे का पार्ट देखेगा ही नहीं। यदि आपने डायग्राम रॉन्ग बनाया तो डायग्राम रॉन्ग होगा तो फिर आपका सॉल्यूशन भी रॉन्ग होगा, तो एग्जामिनर को आवश्यकता ही नहीं नीचे का पार्ट देखेगा, वो डायग्राम को रॉन्ग करके वहीं से एक रेड लाइन डाल देगा। ठीक है स्टूडेंट, तो डायग्राम करेक्ट बनाना ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी ड्यूटी है। अब डायग्राम करेक्ट कैसे होगा? नंबर 1 प्रैक्टिस और नंबर 1 अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यस स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ये 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है स्टूडेंट, इसमें जितने भी मेरे मेजरमेंट हो मीटर में कंसीडर करना। ठीक है, मीटर में है, यदि मैंने कहीं शो नहीं किया हो तो आप मीटर मान के चलना उसको। तो एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है और ये बॉय है 1.5 मीटर हाइट का। ठीक है, ये इस बिल्डिंग से सम डिस्टेंस पर है, 1.5 मीटर टॉल बॉय है, लड़के की लंबाई है, और वो बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पर है और वहां से बिल्डिंग के टॉप को वो चेक करता है तो 30 डिग्री एंगल उसको शो हो रहा है, गिवन इन क्वेश्चन बेटा। ठीक है, आप क्वेश्चन को रीड करोगे स्टूडेंट तो आपको समझ में आ जाएगा। अब स्टूडेंट क्या हुआ कि वो बॉय है, वो कुछ डिस्टेंस चलता है टुवर्ड्स द टावर, टावर की तरफ, यानी यहां से वो टावर की तरफ चलना स्टार्ट करता है ऐसे, और फिर कुछ दूर जाके वापस से वो बिल्डिंग के टॉप को चेक करता है तो अब के बार उसको एंगल 60 डिग्री नजर आता है। ठीक है, अब स्टूडेंट फाइंड आउट कि वो लड़का कितना डिस्टेंस मूव करके गया, यानी कि यहां पे था 30 डिग्री था, जब कुछ डिस्टेंस उसने रन की तो उसके बाद उसको 60 का एंगल नजर आ रहा है। अब जो बॉय है वो कितनी डिस्टेंस मूव करके गया है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट हमने लेट्स ये वाली डिस्टेंस x ले लीजिए, ये वाली डिस्टेंस y ले लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट यहां पे कुछ पॉइंट में शेयर करूंगा आपके साथ। नंबर 1, ये 90 डिग्री है, इससे जितना डिस्टेंस होगा वहां का एंगल छोटा होगा, स्मॉल होगा, और जितना आप टावर के पास आओगे तो वो एंगल ग्रेटर होगा। मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं कि समझ नहीं पाते हैं कि सर 30 कहां बनाना है, यहां बनाना है या यहां बनाना है। तो जितना टावर से दूर होगे एंगल छोटा होगा, जितना टावर के पास आओगे एंगल बड़ा होगा, टावर के नीचे पहुंच जाओगे 90 हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल से टावर से दूर होगे तो एंगल छोटा, और टावर के पास में आओगे तो एंगल बड़ा। ठीक है, अच्छा अब स्टूडेंट देखिए, जब आप 30 डिग्री वाला एंगल यूज करोगे तो ये परपेंडिकुलर होगा आपका बीसी, और ये आपका बेस होगा एबी, पूरा पूरा यानी x प्लस वाई, ये x है ये y है, टोटल मिलाकर हो गया x प्लस वाई। तो स्टूडेंट पहले ट्राइंगल लीजिए ए बी सी। अच्छा, ये 30 है और ये बॉय है 1.5 का, तो 30 में से 1.5 कम कीजिए, सो 30 माइनस 1.5, तो ये हो गया 28.5, तो ये पार्ट हो गया 28.5। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले लीजिए ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है स्टूडेंट, यूज कीजिए tan 30, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो गया 28.5, बेस हो गया, यहां से कंसीडर होगा स्टूडेंट, यहां से लेके यहां तक, यानी कि x प्लस वाई, ये पूरा काउंट होगा, ये पूरा पार्ट काउंट होगा x प्लस वाई। वैल्यू पुट कीजिए 1/√3, 28.5 अपॉन x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x प्लस वाई इक्वल्स टू 28.5√3, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, चलिए अब कीजिए 60, यानी कि CFB, ट्राइंगल BCF tan 60, तो परपेंडिकुलर रहेगा 28.5 और बेस होगा y, सो 28.5 बेस हो गया y, √3, tan 60 की वैल्यू हुई
28.5 अपॉन वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यहां पे 1 ले लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। तो √3y इक्वल्स टू 28.5, ये होगा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब स्टूडेंट ऐसा कीजिए कि यहां से y की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो y की वैल्यू यदि आप यहां से लेंगे तो y की वैल्यू निकल के आएगी स्टूडेंट फ्रॉम इक्वेशन 1 y इक्वल्स टू 28.5 √3 माइनस एक्स। y की वैल्यू होगी तो x को ट्रांसपोज कर दीजिए, तो 28.5 √3 माइनस एक्स, ठीक है स्टूडेंट। अब ये वाली जो वैल्यू है y की, तो स्टूडेंट ये वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए इक्वेशन 2 में। ये y की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कीजिए, यानी पुट इन इक्वेशन 2। तो √3, तो y की वैल्यू थी 28.5 √3 माइनस एक्स इक्वल्स टू 28.5। यहां से y की वैल्यू ली है और इसको 2 में पुट किया है, तो √3 हो गया, इस y की जगह ये वाली वैल्यू पुट हो गई और इक्वल्स टू 28.5। मल्टीप्लाई कीजिए, तो देखो स्टूडेंट √3 इंटू √3 तो हो गया 3, ये तो हो गया 3, और 3 को मल्टीप्लाई किया 28.5 से, तो ये हो गया स्टूडेंट 85.5 माइनस √3x इक्वल्स टू 28.5, ठीक है स्टूडेंट। चलिए 28.5 को इस साइड ट्रांसपोज कीजिए और √3x है उसको सेकंड साइड ट्रांसपोज कर लीजिए, तो ये हो गया 85.5 माइनस 28.5 इक्वल्स टू √3x, ठीक है। ये इधर आया तो नेगेटिव हो गया, ये इधर गया तो पॉजिटिव हो गया। इसमें से इसको माइनस कीजिए, तो ये हो गया 57 इक्वल्स टू √3x, तो 57 अपॉन √3 इक्वल्स टू x, ठीक है स्टूडेंट। अब डिनोमिनेटर में रूट आ गया, तो उसको रिमूव करने के लिए क्या करोगे, रैशनलाइज करोगे, रैशनलाइज कर दो, तो 57 अपॉन √3, अब √3 से यहां करो, √3 से यहां कर लो, इक्वल्स टू x, तो 57 √3 अपॉन 3 से कट कीजिए 19 टाइम, सो 19 √3 मीटर इक्वल्स टू x। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था कि वो बॉय 19 √3 की डिस्टेंस रन करके गया, तब एंगल 30 से 60 चेंज हुआ। तो स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 6। तो रिमेन क्वेश्चन है वो मेरे नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे स्टूडेंट। और स्टूडेंट जब आप एक्सरसाइज को सॉल्व करो, तो एक्सरसाइज को सॉल्व करो तो किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम यदि आपको फेस होती है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहें स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, गुड बाय।